अब जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री विद डायरेक्शन। अब गोली किस तरह मूवमेंट उसने अपनी शो की है, उसकी क्या पोजीशन थी, क्या डायरेक्शन थी और क्या स्पीड थी उसकी, अगर हमने उसको अब जज करना है उसको हम किस में यानी कि मैं ये करते थे ट्रेजेक्ट्री विद डायरेक्शन में। इसमें होता क्या, अगर कोई सॉफ्ट यानी कि टिश्यूज हैं जिसम के, अगर वहाँ पे बुलेट यानी कि फायर किया जाता है और बुलेट वहाँ से ट्रैवल करती है तो जो उसका पाथवे बनेगा वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा, यानी कि बिल्कुल सीधा होगा। उन्हें प्रॉपर कोई यानी कि उसके अंदर कोई चेंजिंग अपेयर नहीं होती, या बुलेट के अंदर कोई भी जो पोजीशन है उसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। मगर अगर वो कोई हार्ड प्लेस है आगे, तो उसके अंदर अगर कोई बुलेट उसकी बिल्कुल यानी कि रख के अगर फायर किया जाता है और बुलेट वहाँ से यानी कि बॉन्ड को क्रॉस करती है, तो जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं वो काफ़ी डिस्पर्स हो जाते होते हैं लास्ट टाइम उसके जो अपोजिट एंड पे होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फायर किया गया है और ये बुलेट से क्रॉस होती हुई गई, तो जो बुलेट के फ्रेगमेंट्स हैं वो यानी कि डिस्प्लेस हो गए और उन्होंने आगे जाके फिर अपनी एक प्रोजेक्टाइल की तरह एक वेलोसिटी अटेन कर ली है, उसने आगे दूसरे मसल्स को या फैटी लेयर्स वगैरह को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, इस तरह बुलेट आउट हो जाती है। तीसरा हमारे पास क्या था, इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या, बुलेट रेस्टिंग प्ले। या तो हमारे पास बुलेट जिस्म के अंदर होगी या वो जिस्म से निकल चुकी होगी। अगर वो जिस्म के अंदर निकली है तो किस जगह के ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं, बुलेट रेस्टिंग प्ले। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जिट वाउंड। एग्जिट वाउंड के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये होता है जो राइफल बुलेट है, ये दो टाइप के मार्क अपेयर करते थे। सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर इसका और मार्क है और हार्ड टिश्यूज के ऊपर और मार्क है। मगर अगर मैं इसको जनरली स्टडी करूँ या जनरली इसके बारे में बताऊँ, तो जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो छोटा होता है जिसमें एग्जिट पॉइंट से, जो एग्जिट पॉइंट होता है वो हमारा आउटवर्ड होता है और जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्ट होता है। और जो हमारे पास जाहिर सी बात है हर बुलेट का जो बोन के ऊपर डिफरेंट इंपैक्ट होता है, शॉर्ट बोन पे उसका अलग होगा, लॉन्ग बोन पे उसका अलग होगा, पैलेट पे उसका अलग होगा। मगर मैं आपको एक जनरल बात सिर्फ बता दी है, जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमेशा छोटा होता है और जो एग्जिट पॉइंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे अगर मैं तस्वीरों में भी देख लें तो यही चीज़ अपेयर हुई है, ये एंट्री पॉइंट है और इसका एग्जिट पॉइंट है। ये ज़्यादा यानी कि यहाँ पे वुंड शो हो रहा है, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, इतना ही डिफरेंट उन्होंने शो किया हुआ है। बाकी अगर मैं सिंपल डायमीटर की बात करूं तो एंट्री पॉइंट का डायमीटर भी छोटा होगा क्योंकि वो होल छोटा है, एग्जिट पॉइंट पे ज़्यादा होगा, शेप रेगुलर होगी एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे इरेगुलर होगी। और मार्जिन्स क्या होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। इस पे कितने होते हैं, इन्वर्टेड, और इस पे क्या होता है, इवर्टेड मार्जिन इसके होते हैं। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो हमें एंट्री पॉइंट पे क्या होती है, लेस होती है और उसके ऊपर मोर ब्लीडिंग होती है। इसके बाद ये तो जो सारा हमने स्टडी किया अभी तक, ये किसके बारे में किया था, राइफल के बारे में। अब हमारे पास कौन सा आ जाता होता है, दूसरी यानी कि वेपन, शूट चार्ज। शूट चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले अगर मैं कहूँ, अगर बिल्कुल कांटेक्ट पे रख के किसी पहली बार जो हमने सिंपल से पहले जो डिस्कस कर लिए कि जिसके अंदर जो पैलेट्स होते हैं, छोटी छोटी पैलेट्स होते हैं जो यानी कि जब फायर किया जाता है तो सारे निकलती है और मल्टीपल उनकी एंटी वाउंड होती है, यानी कि वो डिस्पर्स हो जाती होती हैं, जैसे कि ये तस्वीर में भी शो किया गया है, मल्टीपल्स इनके एंटी पॉइंट्स हैं, ये भी शो किया गया है, एक्सरे में भी जैसे ये अपेयर हो रहा है। शॉर्ट चार्ज जो कैट्रिज वगैरह होता है, जो कारतूस वगैरह होती है, उसकी बात सारी हो रही है। अगर यानी कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट पे के किया जाता है, मे बी उसका जो एंट्री पॉइंट है वो इरेगुलर होगा, उसकी जो मार्जिन होंगे वो इरेगुलर होंगे और जो उसका मास ऑफ एंट्री होगा वो बड़ा यानी कि वाजे होगा, बड़ा यानी कि उसके ऊपर यानी कि ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट पे के मारा जाता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्पर्स हो, मगर मेजोरिटी जो पैलेट्स हैं, जो छर्रे हैं, वो एक ही जगह पे जाके लगेंगे। मगर अगर कोई शॉर्ट गन है, शॉर्ट डिस्टेंस से अगर किसी को फायर किया जाता है तो वहां पे उसका क्या होगा, वहां पे उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। मगर जो बुलेट्स हैं, जो पैलेट्स हैं, वो थोड़ी डिस्पर्स होंगे, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होंगे। मगर लास्ट में अगर कोई फार डिस्टेंस से फायर करता है तो जो बुलेट्स हैं वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएंगी और ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाएंगी और मुख्तलिफ यानी कि उनके एंटी पॉइंट्स होंगे और मुख्तलिफ यानी कि उनको स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद जो मैक्सिमम रेंज होती है, इसकी इफेक्टिव रेंज इसकी शूट गन की कितनी होती है, 20 मीटर्स। शॉटगन की इसकी जो इफेक्टिव क्या होती है, 20
मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा इस डिस्टेंस से फायर करते हैं मे बी इंसान को नुकसान तो पहुंचाती है, वोंड अपेयर कर देती है, मगर इतना इफेक्टिव भी नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाती हैं, जो उसकी पैलेट्स होते हैं बुलेट्स छोटी छोटी, तो इस वजह से वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसके अलावा जो पैलेट है कितना ये पेनिट्रेट करेगा, तो ये जो सारा यानी कि जिसम के अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकता है, कितने इंचेस तक जा सकता है, ये सारा इसके यानी कि डिस्टेंस के ऊपर, मजल एंड के ऊपर, और जो टारगेट का के दरमियान जो डिस्टेंस है, टारगेट इन मीटर्स जो भी है, तो उसके बारे में वो उस पर डिपेंड करता होता है। उसको हम जज करके फिर हम लगा सकते होते हैं कि मे बी इतने डिस्टेंस से इसको फायर वगैरह किया गया हो। इस पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, बॉम्ब ब्लास्ट इंक्लूडिंग द सुसाइडल बॉम्बर इंजरीज वगैरह।